ओम शांति। आज 27 जून 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को नई दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं। मुरली के अंदर कि नई दुनिया में क्या क्या होगा, और बाबा कहते हैं जब ऐसी नई दुनिया देखते हैं, समझते हैं, बुद्धि से देखते हैं, तो जरूर है पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगेगी, और इसीलिए उस दुनिया में चलने के लिए मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की। साथ ही साथ बाबा कहे दूसरी ओर तुम्हें 63 जन्म के देह अभिमान की जो आदतें पड़ी है उसको मिटानी है। तो इस एक जन्म में ही 21 जन्म का वर्षा लेना है और 63 जन्म की देह अभिमान की आदतें मिटानी है, क्योंकि जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। दूसरा बाबा कहते इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को कहीं भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। यज्ञ में शुरू से ही विघ्न पड़े हैं, अत्याचार हुए हैं, तो बाबा को याद करते हुए जितना अत्याचार को सहन करते जाएंगे उतना बाप से वर्षा लेते जाएंगे। तो बाबा कहे तुम बच्चों को यही मेहनत इस संगम युग में करनी है, किचड़े को निकालने की। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज की मुरली से प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है, इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। उस जमाने में तो बाबा के कई बच्चों को साक्षात्कार हुआ था स्वर्गीय दुनिया का, नई दुनिया का। तो बाबा कहते हैं जब स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेविल वर्ल्ड ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड? इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छी निश्चय बुद्धि है वह बाप के ही याद में रहते हैं, वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। बाबा कहते निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान क्या? वो बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता।
उस बाप को कहा जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? ये हो न सके, इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। सभी सजाएं खाकर के भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये हो नहीं सकता। कायदा नहीं जो बीच से कोई ड्रामा से घर में चले जाए। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते हैं, तो और कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले नंबर वाली आत्माएं भी यही है, तो बाकी और तो कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही है एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वो गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं? दुख हरता सुख करता, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। बाबा कहते ये कृष्ण आदि के लिए नहीं पुकारा जाता है। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब वो गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत चित्त है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्म का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। क्या नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते? 84 जन्म की कहानी बाबा सुनाते हैं और हम सुनते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, तो विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूं। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। बाबा कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, बच्चों को समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं।
तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं बाबा। कैसे आत्मा तमो प्रधानता की ओर आई, वो भी सारा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद एलॉय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशुगन समझते हैं। हम भारतवासी सोने में खाद डालना ये अपशुगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। बाबा जानते हैं सभी भारतवासियों का सोने पर भी बहुत प्यार है। क्यों क्यों प्यार है? बाबा कहते भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों के ढेर लगी रहती है, जैसे इस दुनिया में कोई मकान बनाते हैं तो ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूं। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी है नहीं। कुछ न कुछ बात लगती है। भारतवासियों से ये सब बातें लगती है, इसलिए भारतवासियों का सोने से बहुत प्यार है। बच्चियां समझती है। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे? बाबा अब जल्दी करो। बाबा को कहते बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते बच्ची जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें संगम समय की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। जब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है, तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, ये सब इतने वहां नहीं होंगे। सतयुग में इतने पंछी जानवर आदि नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं गठ ही में ब्रह्मा, गठ ही में विष्णु, गठ ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। बाबा उसका अर्थ बताते हैं कि जो गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। तो ब्रह्मा सो विष्णु जब बन जाते हैं तो विष्णु के साथ सितारे भी है। सतयुग में ये देवता बन जाते हैं, सतयुग में ये सब देवता बनते हैं। तो इतने थोड़ी होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यह नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़ी होती है। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं देवताएं, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? सारा स्वर्ग का वर्णन बाबा कर रहे हैं।
अब कहते स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है, अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। तो कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। ऊपर से कोई असुर लोग गंध गोबर आदि नहीं डालते हैं, परंतु इस बेहद के ज्ञान यज्ञ में बाबा कहे तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा, पाप का घड़ा भरने तक थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, उनका पाप का घड़ा भरने तो दो, तभी तो फूटेगा। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, उनको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, ये नहीं कहते हैं, कहते हैं गॉड फादर को याद करो, इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, गॉड बहुत लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने की मेहनत है, मुख्य बात है देही अभिमानी बनने की ही सारी मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं, तब कमाते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना, रात को स्टीमर्स आते थे, बाबा पाकिस्तान की बात करते, रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पुराना अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा भी बिजनेसमैन थे तो सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। उस समय बाबा पहले तो किराने की दुकान पर थे, तो 10 आने मण अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरत के धंधे में लग गया। बस जवाहरत की बात, यह फिर है सच्चे जवाहरत, ज्ञान है सच्चा जवाहरत, ये होता है रॉयल व्यापार। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम जन्म में भी कितना रॉयल व्यापार किया हीरे जवाहरत का। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसरॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। बाबा जाते थे वहां उनको जेवर दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे जाते थे जैसे अपने घर में। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे उससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कितनी महिमा भी गाएंगे, फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है आज के। हालत देखो कैसी हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा, फिर से पूज्य बनने का।
रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। बाबा कहे ड्रामा अनुसार फिर भी गीता के भगवान का नाम ऐसे ही बदलना ही है। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। हाँ, श्रीमत पर चल करके ही ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में प्रेषित जन्म के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूरत और उद्धार मूरत भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूरत और उद्धार मूरत भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूरत और उद्धार मूरत समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूरत समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो, क्योंकि जो सत्य कहेगा उसको सहन भी तो करना पड़ेगा। आज की दुनिया झूठ की है, झूठ का बोलबाला है। झूठ वाले झूठ बोल करके फ्री हो जाते, उनको सहन नहीं करना पड़ता है। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील तो बनना ही पड़ेगा। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। सहज योगी जीवन में मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।